हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है। हम लोग समसामयिकी से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 161 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 162 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 162 नंबर जो प्रश्न है कि पूछा गया है कि 16वां एशियाई खेल 2010 भारत की उपलब्धियों को सुमेलित कीजिए। 16वां एशियाई खेल 2010 में भारत की जो उपलब्धि थी इसको सुमेल करना है। क्या सुमेल है कि जैसे क्रम क्या था, ठीक है, तो क्रम था भारत का छठवां, यानी क्रम छठवां था। स्वर्ण के बारे में अगर बात करें तो इसने 14 स्वर्ण पदक को हासिल किया था। रजत के बारे में अगर बात करें तो इसने 17 रजत पदक, और कांस्य के बारे में अगर बात करें तो 34 कांस्य पदक। यानी इसका जो सही सुमेल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आप देख सकते हैं 163 है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। राधा मोहन कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो पोलो के खेल से। पोलो खेल में यह जो कप है राधा मोहन कप, यह प्रदान किया जाता है। 164 है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए। 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मई और 31 मई। रद्द हुआ 10 मई को और 31 मई को पुनः मतदान हुआ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 65 नंबर है, 2005 के निर्वाचन के तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है। तो दलीय उपलब्धि के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो पैटर्न है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा वैसे ऑप्शन सी, ठीक है। जेडीयू 27, बीजेपी 36, आरजेडी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए 166 है, पार्लियामेंट में 1997 में प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा या किसने यह बिल प्रस्तुत किया था। पार्लियामेंट में 1997 में प्रसार भारती बिल जो है जयपाल रेड्डी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी ने 1997 के बजट में जो है प्रसार भारती बिल को प्रस्तुत किया था, और उस बिल में भारत में प्रसारण सेवा के विनियमन और प्रोत्साहन के लिए स्वायत्त संस्था के रूप में प्रसार भारती प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान था। 167 पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या क्या है। पार्लियामेंट में याद रखिएगा जो प्रसार भारती बिल है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। 167 में पूछा गया है कि पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या जो है, हाल ही का मतलब ये 1992-93 से मतलब 1992-93 से जुड़े प्रश्न है, तो उस समय की बात की जा रही है। हाल ही में आप जो है न्यू डेटा को देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है 1992-93 के दौरान जो है पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 6 थी, यानी सी ऑप्शन याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 168 है, भारत में प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है बताइए। तो देखिए ऑप्शन जो है डाउटफुल है। अगर बात करें तो इग्नू है, इग्नू ये विश्वविद्यालय 1985 में इसका स्थापना हुआ था और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रेणी में आता है। और जेएनयू जो है
ये 1969 में इसका स्थापना हुआ था और ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रेणी में आता है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1992 में अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए और वर्ष 1995 में इसकी स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 169 का जो प्रश्न है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो बताइए इसका जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर होगा ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब आप कमेंट में बताइएगा। 170 है, कावेरी जल विवाद किस किस के बीच है, किस राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में विवादित, मतलब कि ये जल विवाद है, इसका जो संबंध है कावेरी जल विवाद का किससे? कर्नाटक से, तमिलनाडु से और केरल राज्य से। यानी कर्नाटक और तमिलनाडु जो है इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। इस विवाद की जड़ तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच 1892 और 1924 में हस्ताक्षरित समझौता है। स्वतंत्रता के पश्चात कर्नाटक ने इस समझौते को यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि तमिलनाडु को वरीयता दी गई है। इस मतलब कि कावेरी जो जल है इसमें तमिलनाडु को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस विवाद का आपसी समाधान न होता देख केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की गठन की और इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय 2018 में आया जिसमें न्यायालय ने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और CWT के द्वारा जल बंटवारे के लिए अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा। 171 है, कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वो राज्य कौन कौन से हैं? कोंकण रेलवे जो है किन किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। याद रखिएगा, कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरती है। यह महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलूर स्टेशन पर समाप्त होती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। 172 है, हुडको का अर्थ क्या है? हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको जो है इसकी स्थापना भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन उपक्रम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। हुडको आवास के सामाजिक पहलू और उपयोगिता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावधान सामाजिक रूप से वंचितों के लिए संशोधनों के प्राथमिक रूप से नियमन पर बल देता है। वाजपेयी बस कूटनीति का किस देश से संबंध है? वाजपेयी बस कूटनीति का, बस सेवा से संबंधित जो कूटनीति है इसका जो संबंध है वो किस देश से है आपको बताना है। तो इसका संबंध है पाकिस्तान से। वाजपेयी बस कूटनीति पाकिस्तान से संबंधित है। भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जो है वाजपेयी जी ने फरवरी 1999 में बस के द्वारा यात्रा करके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय विचार विमर्श के लिए लाहौर पहुंचे थे। 174 है, निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में मोटे चावल का दाम घटाकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है? निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में मोटे चावल का जो दाम है 2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मोटे चावल का जो कीमत है 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिसंबर 1994 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जारी होने वाले मोटे चावल का दाम 3.5 रुपया प्रति किलोग्राम से घटाकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या बात करें तो 175, विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहां स्थित होगी? विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहां जो है स्थित होगी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दाभोल, बी ऑप्शन। अमेरिका के एनरॉन कॉरपोरेशन तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच 20 जून 1992 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर समझौते के पश्चात एनरॉन कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र के दाभोल में 2184 मेगावाट विद्युत परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया। 176 है, पाकिस्तानी लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन के द्वारा लिखी पुस्तक तारीख-ए-मुजाहिदीन ने भारत के लोगों में काफी खलबली को पैदा कर दी, क्योंकि इस पुस्तक में क्या था कि उसने भारत के लोगों में काफी खलबली को पैदा कर दिया था। इस पुस्तक में था
कहा जाता है कि इसमें जो है सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है, इसीलिए जो है भारत के लोगों में ये काफी खलबली पैदा कर दी थी। इस पुस्तक में जो जिक्र किया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। 177 है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक प्रणाली को शर्मनाक करार देकर बहिष्कृत किया, वह किस देश की है? सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक प्रणाली को जो है शर्मनाक कहकर या करार देकर बहिष्कृत किया, वह किस देश की है? तो रूस की है, बी ऑप्शन। भारत सरकार ने अक्टूबर 1999 में रूसी चैनल टीवी 6 के भारत में प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। टीवी 6 पर प्रतिबंध का आधार था उसके द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता। 178 है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन के द्वारा निम्नांकित पुस्तकों में किसे प्रतिबंधित किया गया है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उत्तर जो दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है। तत्कालिक संदर्भों में उपलब्ध स्रोतों के अवलोकन में उपयुक्त प्रश्न का उत्तर जो है अपर्याप्त, या मतलब कि सही नहीं रहा है, अपर्याप्त है आंकड़ा। स्रोत अनुपलब्ध होने से उत्तर की जानकारी नहीं हो सकती है, ठीक है, तो आंकड़ा डेटा जो है पर्याप्त नहीं है। 179 है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश जो है डायनेस्टी के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के शिलालेख कर्नाटक राज्य में पाए गए हैं। 180 है, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, यह घटना कहां पर घटित हुई? बताइए, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, यह घटना कहां पर हुई थी? तो गया के निकट हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये 1992-93 का प्रश्न है, तो उस समय की यह घटना है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें क्या था कि 13 फरवरी 1992 को गया के निकट 12 में हुए नरसंहार में 35 व्यक्ति मारे गए थे। प्रश्न में त्रुटि व 40 पूछा गया है। 181 है, 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में क्या था? JKLF खबरों में था क्या था, आपको बताना है। तो देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए, यानी JKLF खबरों में 1992 के प्रारंभिक भाग में जो था वो दिया गया डी ऑप्शन में। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF जो है अमानुल्लाह खान धड़ा, याद रखिए अमानुल्लाह खान धड़ा फरवरी 1992 में उड़ी सेक्टर स्थित नियंत्रण रेखा LOC पार करने की अपनी कोशिश के कारण खबरों में बना हुआ था। ऐसा उसने जो है LOC को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में परिवर्तित करने की कोशिश का विरोध करने के लिए किया था। 182 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? किस राज्य में कालाजार बीमारी काफी मात्रा में फैली हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। 1991 में बिहार में कालाजार की बीमारी फैली हुई थी। कालाजार का वैज्ञानिक नाम है वायसेरल लेशमानियासिस। 183 है, नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 को चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है? 2 फरवरी 2002 को चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो नई दिल्ली और पटना के बीच 10 फरवरी 2002 में नई द्रुतगामी रेलगाड़ी संपूर्ण क्रांति का संचालन प्रारंभ हुआ। 184 है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना प्रारंभ की है? अन्नदानम योजना तमिलनाडु में, डी ऑप्शन। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने 2002 से राज्य के उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम यानी मुफ्त भोजन, फ्री भोजन प्रदान करना योजना प्रारंभ की थी। 185 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए? तो पंजाब में। 3 राज्य बिहार, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में 3, 5 और 23 फरवरी 2005 को संपन्न हुआ था। पंजाब विधानसभा का चुनाव 2002 में संपन्न हुआ था। 186 फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए।
2005 के राज्य विधानमंडल के जो चुनाव हुए कितने चरणों में हुए थे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 187 गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया, किसके द्वारा? गोवा मंत्रिमंडल जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया था। 2005 का यह प्रश्न है। 4 मार्च 2005 को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके प्रताप सिंह राणे की अगुवाई वाली सरकार को बर्खास्त करते हुए गोवा में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया था। इस निर्णय के पश्चात राज्य विधानसभा को जो है स्थगित अवस्था में रखा गया था। पुनः कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह राणे के नेतृत्व में जून 2005 में सरकार का गठन किया। प्रताप सिंह राणे जून 2005 से जून 2007 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। जून 2007 में गोवा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुमत प्राप्त करने पर दिगंबर कामत के नेतृत्व में जून 2007 में सरकार का गठन हुआ। वर्तमान में गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद पांडुरंग सावंत के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। 188 है, फरवरी 2005 के चुनाव में किस राज्य का चुनाव आयोग के साथ मतगणना के तिथि को लेकर झगड़ा हुआ है? फरवरी 2005 के चुनाव में किस राज्य का चुनाव आयोग के साथ मतगणना के तिथि को लेकर झगड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। फरवरी 2005 के चुनाव में हरियाणा राज्य का चुनाव आयोग से जो है मतभेद हुआ, इस मुद्दे पर हो गया था। इस मतभेद का जो कारण था, चुनाव आयोग ने हरियाणा के संबंध में मतगणना की पूर्व निर्धारित तिथि 27 फरवरी को बदलकर 23 फरवरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था कि अब पूर्व निर्धारित तिथि 27 फरवरी को हरियाणा विधानसभा के चुनाव मतगणना का कार्य प्रारंभ करे। 189 है, अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि मंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन का दौरा किया, कितने सदस्य थे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। भारतीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर जोशी के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों के 7 सदस्य, 5 लोकसभा के और 2 राज्यसभा सदस्य के प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी 2003 में चीन का दौरा किया था। 190 है, मद्रास का नया नाम क्या है? मद्रास का नया नाम है चेन्नई। मद्रास पुर्तगाली नाम था जिसने वर्ष 1996 में बदलकर मद्रास का नाम जो है चेन्नई कर दिया गया। 191 है, कैबिनेट स्तर रेल मंत्री का नाम क्या है? कैबिनेट स्तर के रेल मंत्री का नाम है, बताइए, ममता बनर्जी। ये 1999 का प्रश्न है, उसके अनुसार ये सही जवाब हो जाएगा। 192 है, इंडिया टुडे का संपादक कौन है? ये भी 1999 में प्रश्न पूछा गया है। तो 1999 में अरुण पुरी थे इंडिया टुडे के संपादक। इसके बाद 193 नंबर है, फरवरी 2002 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को समानार्थ उपाधि से सम्मानित किया? फरवरी 2002 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को समानार्थ उपाधि से सम्मानित किया? तो दिलीप कुमार, डी ऑप्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने फरवरी 2002 में विज्ञान, साहित्य और कला विधाओं से जुड़े 3 व्यक्तियों को अपनी मानद डिग्री से सम्मानित किया। कला और सामाजिक सेवा क्षेत्र की यह उपाधि दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान को प्रदान की गई। 194 है, करुणानिधि मुख्यमंत्री हैं कहां की? करुणानिधि जो मुख्यमंत्री हैं कहां के हैं? तो तमिलनाडु के। करुणानिधि 10 फरवरी 1969 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे और 2006 से 2011 में 5वीं बार मुख्यमंत्री थे। 2018 को इनका देहांत हो गया। वर्तमान में एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है 2021 से। 195 है, मार्च 2002 में हैदराबाद में संपन्न 17वीं पार्टी कांग्रेस में लगातार चौथी बार किसका चयन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जर्नल के आम सचिव के पद पर हुआ? मार्च 2002 में हैदराबाद में संपन्न 17वीं पार्टी कांग्रेस में लगातार चौथी बार किसका चयन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जर्नल के आम सचिव के पद पर हुआ? तो इसका सही जवाब है हरकिशन सिंह सुरजीत। देखिए, मार्च 2002 में हैदराबाद में आयोजित सीपीआईएम की 17वीं पार्टी कांग्रेस में हरकिशन सिंह सुरजीत को लगातार चौथी बार जो है सीपीआईएम का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। वर्तमान में सीताराम येचुरी सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हैं। 196 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? इनमें से बताइए कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? इसका सही जवाब क्या होगा?
देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो 2001 और 2002 के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। 45वें बीपीएससी प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। तो JS वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके दौरान, उस डेट के दौरान 2001-2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा थे। कौन थे? जगदीश शरण वर्मा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। प्रश्न संख्या है 197। ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उसके लड़के को मारने वाले मुख्य अभियुक्त का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उसके लड़के को मारने वाले मुख्य अभियुक्त का नाम है दारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दारा सी उर्फ रविंदर पाल सिंह की अगुवाई वाली भीड़ ने 22 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 पुत्रों फिलिप और टिमोथी। फिलिप का उम्र 7 वर्ष था, टिमोथी का 9 वर्ष था। इन दोनों की हत्या कर दी गई। 2005 में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ग्राहम स्टेन्स केस के मुख्य अभियुक्त दारा सी को मौत की सजा सुनाई थी। नासक क्या है? प्रश्न संख्या 198 है। इसमें पूछा गया है कि नासक क्या है, बताइए। देखिए जो नासक है वो क्या है आपको बताना है। तो नासक जो है याद रखिएगा भारत के द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका है, यानी डी ऑप्शन नासक। ठीक है, INS नासक K-87 भारतीय नौसेना के प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका थी। 1971 में कमीशन किया गया था। ठीक है, 1990 में सेवामुक्त कर दिया गया। 199 है भारत के वायु सेना प्रमुख कौन है? तो 45वां जो 45 जो बीपीएससी प्री है 2001-2, इस समय यह प्रश्न पूछा गया था भारत के वायु सेना प्रमुख कौन है। तो उस समय के जो सेना प्रमुख थे वो थे S कृष्णा स्वामी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए प्रश्न काल के दौरान वायु सेना प्रमुख श्रीनिवासपुरम कृष्णा स्वामी थे। वर्तमान में यानी मई 2022 से वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। कौन है? VR चौधरी। प्रश्न संख्या 200 झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक हैं विक्टर दास। झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास है। अपनी इस पुस्तक में दास ने झारखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर चलाए गए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन का चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 201 है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष में सजा दी गई थी? 2002 में अदालत की अवमानना के संदर्भ में उन्हें दोष की सजा दी गई थी। किसको? तो याद रखिएगा अरुंधति राय को, बी ऑप्शन। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय के इस आरोप पर कि सुप्रीम कोर्ट नर्मदा बांध प्रोजेक्ट पर होने वाले विरोध को दबाने का प्रयास कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति राय को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया। उन्हें 1 दिन की कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा दी। 2000 जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त सजा का प्रावधान था। 202 है निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए? कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा है। बिहार से इस समय जो है मई 2022 के संदर्भ में अगर बात करें तो राज्यसभा सदस्य हैं अहमद अशफाक करीम, याद रखिए अहमद अशफाक करीम, प्रेमचंद्र गुप्ता, मनोज कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, विवेक ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे, मिसा भारती, सुशील कुमार मोदी, अखिलेश प्रसाद सिंह, ADC गोपाल नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह और हरिवंश। वर्तमान में 1 सीट रिक्त है, खाली है। 203 है उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल ही में खबरों में थे, किस कारण? उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल ही में खबरों में थे संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। ऑप्शन ए, उस्ताद जहीरुद्दीन डागर 1991 में संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के कारण खबरों में थे और यह 38वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। 204 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विकल्प में कोई भी वर्ष 1992-93 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नहीं था। 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का प्रश्न जो है, आज का जो सेशन है 205 प्रश्न संख्या से जो है स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 205 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।